आज के समय में व्यक्ति के जीवन में बस एक लक्ष्य है कि कैसे भी मैं मुक्ति को पालूं। पर भागवत कहती है कि मुक्ति पाना एक सरल विषय है। आप थोड़ा सा दान कर लो, पुण्य कर लो, भजन कर लो, कीर्तन कर लो, स्मरण कर लो, थोड़ा भगवत नाम का जाप कर लीजिए तो मुक्ति मिल सकती है। पर भागवत कहती है कि मुक्ति पाना एक सरल विषय है, पर मोक्ष पाना एक कठिन विषय है। थोड़ा भजन कीर्तन कर कर मुक्ति तो मिल सकती है, पर मोक्ष नहीं मिल सकता। थोड़ा दान कर कर, पुण्य कर कर आप एक योनि से छूटकर दूसरी योनि में तो जा सकते हैं, पर आप सोचें कि मेरा मोक्ष हो जाए तो वो बहुत कठिन विषय है। पर जगत गुरु शंकराचार्य जी ने उस मोक्ष को भी सरल बताया। श्री रामकृष्ण परमहंस जी, श्री स्वामी विवेकानंद जी उस मोक्ष को भी सरल बताता है। कहीं गुरु नानक देव जी ने भी उस मोक्ष को सरलता का भाव दिया कि वो एक सरल विषय है। मुक्ति पाने के लिए दान करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, सत्कर्म करना पड़ेगा, तब जाकर आप एक योनि से छूटकर दूसरी योनि में जा सकते हो। पर संत कहते हैं मोक्ष पाने के लिए भक्ति को अपने हृदय में विराजमान करना पड़ेगा। जब भक्ति आपकी चित्त वृत्ति में आकर विराजमान हो जाएगी तो फिर पृथ्वी पर दूसरी बार जन्म नहीं होगा, तुम भगवान की शरणागति में पहुंच जाओगे, फिर जन्म नहीं होगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के इस प्रपंच से जो छूटा है उसी को मोक्ष कहा। वही मोक्ष है। जन्म और मरण के प्रपंच से छूटने पर मोक्ष पद का फल है, मोक्ष का फल। और जन्म और मरण का जो प्रपंच है, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, कई बार कोई एक सहज भाव में आकर कह देता है, गुरु जी हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो मर जाएं तो अच्छा। तो मर जाओ, आजकल तो फैशन चल रहा है मरने का भी, अलग अलग डिजाइन है मरने के लिए। पर भागवत कहती है कि मरो मरो सब कोई कहे, मर के देखे कोई, और मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार सागर में जन्म ना हो। वापिस जन्म लिया फिर मरे, फिर जन्म लिया फिर मरे, फिर जन्म लिया फिर मरे, तो ये कोई श्रेष्ठता नहीं है। कुछ कर्म अपनी जिंदगी का ऐसा कर कर जाओ कि दूसरी बार फिर जन्म लेना ही ना पड़े। एक फैक्ट्री में यदि आप सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और आपने अगर आधी ड्यूटी करी है तो आधी ड्यूटी आपको रात को आकर करना पड़ेगी, जब तनख्वाह पूरी मिलेगी, सर्विस पूरी होगी। और अगर नहीं कर पाए हो एक समय 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, तो फिर वापस आना पड़ेगा, फिर वापस नौकरी करना पड़ेगी, फिर सर्विस करना पड़ेगी। छुट्टी ली है तो उसको पूर्ण तो करना पड़ेगा। उसी तरह मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद यदि हम हमारे कर्म से पीछे हट गए, मान लो थोड़ा दुख मिल गया, तकलीफ मिल गई, और तुमने सोच लिया कि मैं मर जाऊं, मेरे प्राणों को त्याग दूं, तो तुम मर भले जाओगे, फिर वापस जन्म लेना पड़ेगा, फिर भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग मनुष्य को भोगना है, वो किसी भी रूप में भोगे।
वो किसी भी रूप में आ जाए। तो कुछ जिंदगी का कर्म ऐसा कर कर चलो। महाराज, हम तो ये भी कहते हैं कि झूठ बोलना है बोल लो, कपट करना है वो भी कर लो, प्रपंचा करना है वो भी कर लो, पर शास्त्र कहती है कर्म करो पर ध्यान रखो पत छूटे ना, और उतनी भरो हवा गुब्बारा फूटे ना। तुम कर्म करो, मना नहीं है, पर उस कर्म को करते करते इतना अपने चित्त वृत्ति में जरूर रखना कि कहीं इतना बेकार भी कर्म ना हो जावे, कहीं इतना छल, इतना प्रपंच, इतना कपट, इतना झूठ ना हो जावे कि हमारे कर्म का जो गुब्बारा है वो फूट जाए। हमारे कर्म का गुब्बारा ना फूटे। कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी सामर्थ्यता हो उससे अधिक कमाओ, 4 चौगुना कमाओ, पर जितना तुमने कमाया है उसका भोग भी करो, केवल चौकीदारी मत करो उस कमाई की। रामचरितमानस में लिखा है बहुत कंजूस व्यक्ति भी मरे के समान होता है। जिसने जिंदगी में कमाया तो खूब, जोड़ जोड़ के औलाद के लिए रख दिया, और तुम्हें यही नहीं मालूम कि शास्त्र क्या कहता है कि पूत सपूत तो की धन संचय और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो खुद जोड़ेगा, और बेटा कपूत होगा तुम कितना भी जोड़ कर चले जाना सब सत्यानाश मिला देगा। तो तुम्हारे जोड़ने और नहीं जोड़ने से क्या फर्क पड़ रहा है? इसलिए शास्त्र कहता है कि बहुत कंजूस व्यक्ति भी मरे के तुल्य होता है, कि मृत्यु के वो समझ लो केवल मर चुका है, जो अपनी कमाई का भी भोग नहीं कर पाता है, अपनी जिंदगी को सही से जी नहीं पाता। आज के जमाने में घोड़ लगी हुई है, खूब कमाओ, आगे बढ़ते जाओ। हम भी मना नहीं करते, खूब कमाओ, आगे बढ़ते जाओ, पर इतना तो याद करो कि कमा किसके लिए रहे हो? धन तो बढ़ गया, उस धन के बढ़ने में बीमारी भी बढ़ गई। शुगर तुमको हो गई, ब्लड प्रेशर तुमको हो गया, घुटने का दर्द तुमको हो गया, कमर का दर्द तुमको हो गया। एक रोड पर सोने वाला व्यक्ति रात को चैन की नींद से सोता है, और एक डनलप के गद्दे पर एसी के रूम में सोने वाला व्यक्ति रात भर करवटें बदलता रहता है। कहां गई नींद? कहां चले गया तुम्हारा वैभव? कहां चले गया तुम्हारे मन की शांति? खुद के मकान में रह रहा है तो भी चैन से नहीं सो पा रहा है, और वो किराए के मकान में दिन भर फैक्ट्री पे काम करता है, रात को आके चकाचक सोता है, सवेरे उठता फिर चले जाता, अपनी जिंदगी मस्ती में जी रहा, अलमस्त हो। बड़ी बड़ी शादियों में जब हम तो बहुत कम जाते हैं, पर कई बार अगर शादियों में जाना होता है तो घर के लोग वहां पर हाथ जोड़ के खड़े होते हैं दरवाजे पर। बोलो खड़े होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो होते हैं ना, हाथ जोड़ के पूछते हैं साहब भोजन कर लिया? हाँ साहब। कैसा बना? बहुत बढ़िया। गुलाब जामुन बहुत बढ़िया, इमरती बहुत बढ़िया, जलेबी बहुत बढ़िया, मैसूर पाक बहुत बढ़िया, रबड़ी बहुत बढ़िया, मालपुआ बहुत बढ़िया। अब उनको देखकर दया भी आती है कि वो हमसे तो पूछ रहा है कि मालपुआ कैसा बना, और हम बोल भी दिए बहुत बढ़िया बना, पर उसने शादी में लाखों रुपए का खर्च करा और एक मालपुआ खा नहीं सका, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों था। बस खड़े होकर पूछ रहा है कैसा बना है। किसके लिए जोड़ा? किसके लिए? और कितना सुंदर लिखा है भागवत में, भगवान से नहीं डरना मत डरो। आपसे भी निवेदन है, आप अपनी सास से नहीं डरना मत डरो,
आप अपने ससुर से नहीं डरना, मत डरो। आप अपने माँ बाप से नहीं डरना, मत डरो। आप घर के बुजुर्ग से नहीं डरना, मत डरो। आपको शास्त्र से नहीं डरना, मत डरो। आपको संत और गुरुओं से नहीं डरना, मत डरो। आपको मंदिर और देवालय से नहीं डरना, मत डरो। आपको वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। आपको धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। पर भागवत कहती है अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग भगवान भी भोगते हैं। सीता जी ने एक चिड़िया को कैद में रखा तो माता सीता को कैद में रहना पड़ा। राम जी ने छुपकर बाली को मारा था तो कृष्ण अवतार में उसी बाली ने जरा बनकर कृष्ण को छुपकर मारा था। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आकर और भोगोगे, वो सत्य थे। मत डरो किसी से भी, कर्म से जरूर डरना। कर्म का भोग तो भोगना और वो भोगना पड़ेगा, और उसको भोगने के लिए हमारा जन्म हुआ है। बेटा अच्छा था तो बहू जगदम्बा मिल गई। बहू अच्छी थी तो बेटा गड़बड़ हो गया। बेटी अच्छी थी तो दामाद गड़बड़ हो गया। दामाद अच्छा था तो बेटी गड़बड़ हो गई। पोता अच्छा था तो पोती गड़बड़ हो गई। ये जिंदगी में दुख और सुख सब समता का भाव रखते हैं। एक कितना सुंदर प्रसंग है। छब्बीस एकादशी के उद्यापन पर यह प्रसंग सुनाया जाता है। ब्राह्मण आपको सुनाया है। अगर किसी ने एकादशी का उद्यापन करा होगा तो उसको यह प्रसंग जरूर सुनाया होगा। आप में से कितने लोग हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं? हाथ उठाओ जरा। हाँ, रख लो, बहुत बढ़िया, करना चाहिए। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार भले करो ना करो, पर एकादशी जरूर करो। एकादशी का व्रत जरूरी है, क्योंकि सारे व्रत यहीं पर छूट जाते हैं। केवल एक एकादशी का व्रत ऐसा होता है जो मनुष्य की इस जीवात्मा के साथ ऊपर तक जाता है। भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमसे भूखा नहीं रहा जाता, तो हमने कहा एकादशी में लिखा कहां कि भूखे रहो? तुम तो 11 बार खाओ, खूब चरो, पर एकादशी अरे बोलो जम के करो।